गया सुनहरा दिन। अयोध्या में विराजे प्रभु श्री राम। राम मंदिर का 75 साल का संघर्ष, प्रकट होने से लेकर प्राण प्रतिष्ठा। नमस्कार, जय श्री राम। कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो गया है। हो भी क्यों ना, हमारे भगवान राम कई साल के संघर्ष और बलिदान के बाद अपनी अयोध्या नगरी में विराजे हैं। बस ये सुनहरा पल आ गया। अयोध्या और यूपी ही नहीं, पूरे देश ही राममय हो चला है। ऐसे में आज हम आपको शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी बताते हैं। तो चलिए अयोध्या के इतिहास की सैर में। दिन 23 दिसंबर साल 1949। राम जन्मभूमि चौकी के चौकीदार अब्दुल बरकत को तड़के घंटा घड़ियाल की आवाज और भय प्रकट कृपाला के भजन सुनाई देने लगे। बरकत बरबस ही बाबरी मस्जिद की ओर खींचे चले गए। उन्होंने वहां प्रकाश की एक चमक देखी जो सोने की हो गई, और तभी उन्होंने वो देखा जो शायद किसी को सपने में भी नहीं नसीब हो सकता है। बरकत ने बताया कि उस चमक के साथ उन्हें 4 या 5 साल के बहुत सुंदर भगवान जैसे बच्चे का चित्र दिखाई दिया। यही नहीं, मस्जिद के अंदर सिंहासन पर रखी मूर्ति की आरती करते हुए हिंदुओं की भीड़ भी दिखी। वो 4 या 5 साल का नन्हा बालक कोई और नहीं, रामलला थे, मतलब साक्षात प्रभु श्री राम। और रामलला का प्रकट होना राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के 491 साल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। फिर इसके बाद मुसलमानों ने भगवान राम की उस मूर्ति के चमत्कार पर कई सवाल उठाए और अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत अभिराम दास पर 9 इंच की मूर्ति रखने का आरोप लगा दिया। जब जिला मजिस्ट्रेट के नायर और शहर मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह से मूर्ति हटाने को कहा गया तो उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और यूपी के मुख्यमंत्री जेबी पंत के साथ अपने बड़े अधिकारियों की आज्ञा का पालन बिल्कुल भी नहीं किया। राज्य सरकार ने तब मस्जिद को बंद कर दिया, लेकिन हिंदुओं को बाहर से रामलला विराजमान की पूजा करने की अनुमति दे दी गई। यहाँ से मुकदमों की एक कड़ी शुरू हुई। हिंदू पक्ष से दिगंबर अखाड़ा के प्रतिनिधियों ने 1950 में और इसके बाद निर्मोही अखाड़ा ने 1959 में अदालत का दरवाजा खटखटाया। 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मस्जिद और उसके आसपास के कब्रिस्तान पर दावा किया। फिर जुलाई 1989 में रामलला विराजमान ने जस्टिस अग्रवाल के माध्यम से खुद अदालत का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्होंने मस्जिद को हटाने और विवादित जमीन वापस मांगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से रामलला के दावों को आशंकित रूप से स्वीकार करने और उन्हें निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 2.77 एकड़ जमीन का 1/3 हिस्सा देने से पहले कई साल बीत गए। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 के अपने फैसले में रामलला को पूरी जमीन दे दी। इसने इस स्थान को राम का जन्म स्थान के रूप में मान्यता दी। 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ विवाद, लेकिन गौर करने वाली बात यह है, विवाद 1949 में पहली बार नहीं उठा, बल्कि 350 साल पहले ही विवाद की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन आपको बता दें कि ये विवाद 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, जहां 3 गुंबद वाली बाबरी मस्जिद 1528 ईस्वी में बनी हुई थी। ऐसा माना जाता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने भगवान राम की जन्मस्थली के तौर पर एक मंदिर को गिराया था। तब से हिंदू उस जमीन को वापस पाने की कोशिश कर रहे थे। सम्राट अकबर के समय में उनके लिए राम चबूतरा बनाया गया था, लेकिन उनके परपोते औरंगजेब के शासन में ये विवाद और बढ़ गया। कुछ स्रोतों के अनुसार गुरु गोविंद सिंह की सेना भी राम जन्मभूमि को मुक्त करने के लिए लड़ाई में शामिल हुई थी। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के अधीन ब्रिटिश रेजिस्टेंट मेजर जेम्स आउट राम ने मस्जिद को लेकर सांप्रदायिक संघर्ष की सूचना दी थी। इसीलिए 1859 में जब भारत ब्रिटिश राज के अधीन आया तो अदालत ने मस्जिद का आंतरिक प्रांगण मुसलमानों को और चबूतरे वाला बाहरी प्रांगण हिंदुओं को सौंप दिया। आपको बता दें कि निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर
दास ने 15 जनवरी 1885 को विवादित जमीन का आंशिक दावा वापस लेने के लिए पहला मुकदमा दायर किया था। वो मस्जिद के सामने राम चबूतरा नामक चौकी पर एक मंडप बनाना चाहते थे, लेकिन सब जज हर किशन सिंह ने उनकी दलील को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इससे तनाव बढ़ सकता है। जिला जज कर्नल FEA चेमियार अधिक सहानुभूतिपूर्ण थे। उन्होंने स्वीकार किया कि मस्जिद हिंदुओं के पवित्र स्थान पर बनी है, लेकिन उन्हें यथास्थिति बनाए रखते हुए कहा कि 350 साल पहले की गई गलती को सुधारने में बहुत देर हो गई है। शुरू हुआ हिंदुत्व का जोर। हालांकि RSS की शाखा विश्व हिंदू परिषद का गठन 1964 में हुआ था, लेकिन राम मंदिर 1980 के दशक की शुरुआत में ही उनके एजेंडे में आ गया था। जनवरी 1984 में RSS प्रमुख बाला साहेब देवरस ने प्रयागराज माघ मेले में एक संघ शिविर में उपस्थित लोगों से पूछा था, राम जन्मभूमि कब तक बंद रहेगी। 3 महीने बाद दिल्ली में आयोजित एक धर्म संसद में भाग लेने वाले संतों ने राम जन्मभूमि मुक्ति का मुद्दा उठाया। उसी साल राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का भी गठन किया गया और अयोध्या की सरयू से लखनऊ तक की उनकी धर्म यात्रा ने उत्तर भारत, महाराष्ट्र और गुजरात के हिंदुओं की सामूहिक चेतना में मंदिर के मुद्दे को आगे बढ़ाया। राम मंदिर आंदोलन में शामिल हुई बीजेपी। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला जज KM पांडे ने वकील उमेश चंद्र पांडे की याचिका पर विवादित जगह के तालों को हिंदू पूजा के लिए खोलने की अनुमति दे दी। शहर के मजिस्ट्रेट ने 40 मिनट के भीतर ताला खोल दिया। हाशिम अंसारी ने मुस्लिम पक्ष की ओर से फैसले को चुनौती दी, ये दावा करते हुए कि बिना उनकी सुने ही आदेश पारित किया गया था। 6 फरवरी को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन हुआ और सुलह की संभावना कम हो गई। तब तक विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर आंदोलन का नेतृत्व किया था, लेकिन जून 1989 में अपने पालमपुर सम्मेलन में बीजेपी ने घोषणा की वो राम मंदिर आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि अदालतें विश्वास का मामला तय नहीं कर सकती और जैसे ही उस साल के अंत में लोकसभा चुनाव नजदीक आए, यहां तक कि राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने भी विश्व हिंदू परिषद को विवादित स्थल के पास शिलान्यास करने की अनुमति देकर हिंदुओं को रिझाने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने मंदिर लहर का फायदा उठाया। विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण शुरू करने के लिए 30 अक्टूबर 1990 का दिन तय किया था और तब बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक यात्रा का नेतृत्व करके समर्थन जुटाया था, लेकिन ढांचा गिराए जाने के 1 हफ्ते पहले ही उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में रोक दिया। यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी कार सेवकों को रोकने के लिए उतने ही दृढ़ थे। उन्होंने डींग मारी, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को यूपी पुलिस की गोलीबारी में 17 कार सेवकों के मारे जाने की खबर मिली। इस निर्दयी कार्रवाई ने बीजेपी को 1991 में यूपी में अपनी पहली सरकार बनाने में मदद की और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के तहत उसने मंदिर निर्माण के लिए विवादित स्थल के आसपास के पूरे 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। इसके बाद राम जन्मभूमि न्यास को 42 एकड़ जमीन भी सौंपी और फिर 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा को फिर से शुरू करने का दिन तय किया गया था। कल्याण सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया था कि विवादित स्थल पर कोई स्थायी निर्माण नहीं होगा, लेकिन उस दिन 1.5 लाख कार सेवकों ने मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, जिससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़के, जिसमें 2000 से अधिक लोग मारे गए। केंद्र सरकार की ओर से उनकी सरकार बर्खास्त करने और यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू करने के पहले कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने इसके बाद 2 दशकों से अधिक समय तक मंदिर को मुद्दे को जिंदा रखा, जब तक कि 2014 में उसे केंद्र में भारी जनादेश नहीं मिला। 2019 में जब अनुकूल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तब तक नरेंद्र मोदी बड़े जनादेश के साथ पीएम के रूप में दूसरी बार वापस आ चुके थे और यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे, जिनकी गोरखपुर पीठ 3 पीढ़ियों से मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई है। और आज का दिन है, आज हमारे प्रभु श्री राम अपनी अयोध्या नगरी में विराजे। सोमवार के दिन जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई तो दशकों तक बाबरी मस्जिद के अंदर और फिर एक स्थायी टारपोलिन मंदिर में बंद रहने वाली पुरानी रामलला की मूर्ति गर्भगृह में नई और बड़ी मूर्ति के साथ ही विराजी।
ये दिन 350 साल के संघर्ष का एक प्रतीक है। हमारे खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।